नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और बारिश हो रही है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और जोरदार बारिश हो रही है। पूरा झारखंड अस्त व्यस्त है, लेकिन झारखंड के छात्रों के चेहरे पर खुशी है और खुशी होनी भी चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री बधाई का पात्र हैं कि उन्होंने इतना साहसिक फैसला लिया। तो सबसे पहले हम झारखंड के मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं। कल रात से कई मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया अब आगे क्या होगा, क्या जेएसएससी सीजीएल वाले छात्र वो जा सकते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का एक जो फैसला इस मामले में वो आपके सामने रखता हूं। देखिए, ये आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या डिसमिस किया था, जो पिटीशन को, उसमें क्या लिखा था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि द एसएलपी आर अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड, हाउएवर वी क्लैरिफाई दैट ऑल अपॉइंटमेंट लेटर्स issued so far and to be issued shall remain subject to final outcome of all criminal prosecution. The state government shall take appropriate steps to mention the same in the appointment letter. यानी जो अपॉइंटमेंट लेटर दीजिएगा, वो अपॉइंटमेंट लेटर आपकी जो जांच चल रही है उस जांच के प्रक्रियाधीन होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हाई कोर्ट में सीआईडी अब क्या क्लोजर रिपोर्ट देती है, उस क्लोजर रिपोर्ट पर भी बहुत कुछ डिपेंडेंट होगा। पॉइंट नंबर 2, तो जेएसएससी सीजीएल में तो बहुत कुछ नहीं है। जेपीएससी 14वीं में भी बहुत कुछ नहीं है। जेपीएससी 11 से 13वीं अभी उसको लेकर के कंफर्मेशन नहीं है कि क्या वो रद्द हो रही है, नहीं रद्द हो रही है। इसलिए क्योंकि अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। सरकार की तरफ से अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा जब तक, तभी पता चलेगा कि कौन कौन से परीक्षाओं को सरकार ने रद्द करने की बात की है। तो इस बात का बहुत कुछ है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ दिन के लिए इनकी नियुक्ति को टाला जा सकता है कि हाँ ठीक है, नहीं नहीं कोर्ट स्टे लगा दे, ये कर दे। जेएसएससी सीटीएल में तो बिल्कुल संभावना नहीं है इस बात की, लेकिन बाकी जेपीएससी 14वीं में भी बिल्कुल संभावना नहीं है। बाकियों में चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक माइलस्टोन जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि भाई एक गिलास पानी में अगर 2 बूंद जहर मिला दीजिए तो जहर और पानी को अलग कर पाना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये सारे फैसले जो है वो जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनके समर्थन में। अब आंदोलनकारी छात्र आंदोलन जारी रखते हैं या आंदोलन को यहाँ स्थगित करते हैं, उनका कॉल हो। हालांकि एक बहुत खूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, हमने बहुत पहले कहा था ना कि असली खेल जो है वो कांग्रेस करेगी। देर रात कांग्रेस के 2 मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और दीपिका पांडे देवेंद्र नाथ महतो के पास पहुंचे, जूस पिला करके उनका अनशन तोड़वाया। सुनिए इस दौरान की बातचीत। आज भूख हड़ताल का 16वें दिन है और इस लड़ाई का शुरुआत 2 जुलाई से किए थे और 5 जुलाई से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। और 20 जुलाई को मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद 21 जुलाई से सीआईडी जांच शुरू हुई और सीआईडी जांच जो जांच के दौरान जो संतोषजनक जांच कर रहे हैं और पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी चेयरमैन जैसे शख्सियत को भी नहीं छोड़ा गया। और आज सरकार इतना बड़ा हिम्मत और बड़ा दिल दिखा करके डिसीजन लिया है, इसके लिए मैं झारखंड सरकार को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा एग्जाम को रद्द किया है जो बहुत चुनौती था। ये डिसीजन आसान नहीं था क्योंकि वो जो जेएसएससी सीजीएल था वो परीक्षा ज्वाइनिंग दिया जा चुका था, उसमें हो सके बहुत और सारा क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए आज झारखंड सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन लिया। ये पूरा दुनिया के लिए एक उदाहरण है और छात्रों का इतना बड़ी जीत के लिए मैं झारखंड सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूँ, हमारे विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ और मंत्री जी दीपिका दीदी और सबको धन्यवाद देता हूँ और सारे छात्रों को धन्यवाद देता हूँ, पूरे मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ और सारे समाज सेवियों को धन्यवाद देता हूँ और वैसे लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जो बिल्कुल अनजान अजनबी रात 1 बजे 2 बजे ऑनलाइन पानी भेजता था, हम लोग के लिए नाश्ता भेजा, बाकी आंदोलन सबको धन्यवाद। और आज झारखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है और फिर से सबको धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपना अनशन सम्मानजनक मैं स्थगित कर रहा हूँ और आगे मेरा एक संघर्ष जारी रहेगा।
एक रिफॉर्म को लेकर के, और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो फ्यूचर में ज्यादा ही कर रहे हैं जी आप, छोड़ दीजिए ना। आने वाले जो बच्चे हैं उसको ऐसा कुर्बानी देना ना पड़े, उसको ऐसा लड़ाई लड़ना ना पड़े। जो भी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा देने आए तो उसको ऐसा सामना करना ना पड़े। ऐसा गारंटी वाला मैं सिस्टम चाहता हूँ। उसके लिए विधानसभा से कानून बनाना पड़े तो बनाए, अगर संविधान को संशोधन करना पड़े तो करे। हर परीक्षा पर निगरानी होना चाहिए, हर परीक्षा पर ऑडिट होना चाहिए, हर परीक्षा पर हर स्टेप पर एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए हम लोग आगे संघर्ष करेंगे। देवेंद्र बाबू को हुल जोहार, देवेंद्र के संघर्ष को हुल जोहार। अरे मंत्री जी के लिए कुछ देवेंद्र नाथ महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा जीत नहीं है, ये छात्र का जीत है। सुना आपने, देर रात छात्रों ने भी जश्न मनाया। अब इस मामले को लेकर के दो पक्ष हैं। एक धड़ा जो है वो कह रहा है कि देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसा कर दिया तो ये तो नो डाउट क्रांतिकारी फैसला भी है, क्योंकि आज तक किसी राज्य में ऐसा फैसला तो नहीं लिया गया कि एक साथ इतनी इतनी परीक्षाओं को कैंसिल करने का। तो सारे आंदोलनकारी छात्र बधाई का पात्र हैं। लेकिन एक दूसरा धड़ा भी, और दूसरा धड़ा कह रहा है कि ये तो आपने कर दिया, लेकिन सीआईडी की जांच पर हमको अब भी भरोसा नहीं, सीबीआई से नीचे हम मानेंगे नहीं। तो आगे देखना है कि इस मामले में अब होता क्या है, इस मामले में क्या कुछ प्लानिंग चल रही है, क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्या अब सीबीआई जांच की मांग पर अड़े आंदोलनकारियों के ऊपर बल प्रयोग किया जाएगा, आखिर क्या होगा, इसको लेकर के एक सस्पेंस बना हुआ है। छात्रों को भी बैठक करके आगे की रणनीति तय करनी होगी, सरकार भी अपनी आगे की रणनीति तय कर रही है। लेकिन एक बात तो है, देखिए, जिस जेएसएससी सीजीएल को सीआईडी ने पाक साफ घोषित करवाया था कोर्ट से, सरकार ने उसको रद्द कर दिया, तो यानी कि अपनी ही सीआईडी की जांच पर सरकार ने सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह है कि सीआईडी के जो अधिकारी जेएसएससी सीजीएल की जो जांच कर रहे थे, क्या उनके ऊपर अभियोजन नहीं चलना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए? आप ही सोचिए, ये नेचुरल जस्टिस कहता है। अब तो इस पर हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। स्वतः संज्ञान इसलिए लेना चाहिए कि भाई आपने कोर्ट को गुमराह किया है, कोर्ट को अंधेरे में रखा है, तो ये बहुत बड़ा मसला है। यहां पर इतने सारे फैसलों को लेने के बाद हेमंत सोरेन सरकार अपने ही पुराने जो फैसले, उन फैसलों को लेकर के घिरती नजर आ रही है। आप सोचिए कि एक साथ, बहुत सवाल यह है कि एक साथ इतने सारे सफल अभ्यर्थी अचानक प्रोजेक्ट भवन कैसे पहुंच गए? क्या कोई शक्ति थी जो इनको प्रोजेक्ट भवन बुला रही थी? तो बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब अभी मिलने हैं। लेकिन जितना मैं जानता हूं, मेरा आंदोलन का जो समझ कह रही है वो ये कह रही है, कभी लगता नहीं है कि छात्र जो है वो मानने को तैयार है। सीबीआई जांच से नीचे संभवतः छात्र नहीं मानेंगे। हालांकि देखिए, सरकार के पास अभी बहुत ऑप्शन है, वार्ता का जो है उसका ऑप्शन भी खुला हुआ है। तो आगे क्या होता है इस पर सबकी नजर रहेगी। नमस्कार, जोहार।